एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हावी द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी मां को एक पत्र देते हुए कहा, मां, अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी मां ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। मां को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। ये सुन आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन से साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी मां का भी निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी मां को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था, इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज्यादा भाता था। आइंस्टीन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इनसे काफी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन को संगीत में खासी रुचि थी। उनकी मां वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। एल्बर्ट ने एक बार ये तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाजें सुनना भी बहुत पसंद था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया, वहाँ भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यदि आपका कोई सुझाव है या इस विषय पर आप कुछ और कहना चाहें तो आपका स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।